तो आज बात करेंगे गैस कितने नंबर के हैं और कितने प्रकार के हैं, राइट। और गैस कौन से नंबर का कितना प्रेशर होता है, ठीक है। कल क्या पढ़े थे, याद है कुछ? कल किस चीज के विषय में बताए थे? गैस के विषय में कुछ क्लास चलाता हुआ ना, किस चीज के विषय में? गैस भरने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? फ्लशिंग, वैक्यूम और गैस। ओके। सक्शन, डिस्चार्ज, प्रेशर। ओके। रेफ्रिजरेंट मतलब? रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज। रेफ्रिजरेंट मतलब गैस। लिखो, लिख लो। सक्शन और डिस्चार्ज लाइन पता है? सक्शन मतलब अपनी तरफ खींचता, जो कंप्रेसर अपने तरफ खींचता है, गैस रिटर्निंग गैस। और डिस्चार्ज मतलब कंप्रेस करना, कंप्रेस करना। प्रेशर एंड बॉइलिंग, प्रेशर एंड बॉइलिंग मतलब इसका सक्शन का और डिस्चार्ज का प्रेशर और बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब हीट होने के बाद उसका टेम्परेचर कितना होता है, राइट। और गैस नंबर पहला है R22। कितना है? R22 जो सबसे ज्यादा आज एसी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और 410, कितना? 410A। और तीसरा नंबर है कि R32, R32। और चौथा है R134A, R134A। और नए में जो गैस है, अभी 4-5 साल से ये गैस चालू है, R600A, R600A। ये ज्वलनशील गैस है। कौन सा है? ज्वलनशील। इसको आप गैस भरने के बाद, जैसे ये सब गैस हम भरते हैं R22, R134A, तो हम ब्रिंजिंग करते हैं, बट उसमें ब्रिंजिंग करना नहीं है। ब्रिंजिंग करेंगे तो आग लग जाएगी। ब्रिंजिंग करें तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। उसको पंचिंग करना है। कैसे करना है? पंचिंग प्लार से पंच करना है। पंच करके डिस्चार्ज गैस चार्जिंग पिन को निकाल लेना बाहर। और 290, कितना? 290। और सातवां नंबर है 407C, 407C। और आठवां है 440, 404A, सॉरी 404A। और 9 नंबर गैस है 417, 417। ठीक। अब इसका प्रेशर लिखो। गैस का प्रेशर ये लिख लिया, मिटा दूं इसको? लिखो फटाक से, मिटा दूं, मिटाऊं? लिखो लिखो। हाँ, वही वही तो बताने जा रहा हूँ ना, वही बताने जा रहा हूँ। पहले लिखो फिर क्वेश्चन करना। ओके। R22 का R22 कौन सा गैस? R22 गैस का प्रेशर जो है वो 60 to 70। कितना? 60 to 70। रनिंग प्रेशर क्या बोलते हैं उसको? रनिंग प्रेशर। और दूसरा आता है कि स्टैंडिंग प्रेशर। क्या बोलते हैं? इस
स्टैंडिंग प्रेशर, ये हो गया रनिंग प्रेशर। और दूसरा है स्टैंडिंग प्रेशर, इसका है R22 का 140 टू 150। कितना? 140 से 150। स्टैंडिंग प्रेशर क्या है? मतलब कि गैस आप फील कर रहे हैं, जब गैस जब भर रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब गैस आप भर रहे हैं तो इस मैनिफोल्डर गेज से आप जब मापते हैं तो गैस भरने के समय जब कंप्रेसर चालू है, जब कंप्रेसर चालू है उस पोजीशन में 60 से 70 psi गैस भरना है R22 किसी भी सिस्टम में। फ्रिज का दूसरा गैस बता रहा हूं और एसी का दूसरा है। ये गैस जो बता रहा हूं, हर एक गैस अलग अलग नंबर में अलग अलग कंप्रेसर और राइटिंग है। कल वही बताए थे ना कि कंप्रेसर के ऊपर लिखा होगा कि कौन से गैस कितने नंबर का गैस है वो, और उतना नंबर अगर R22 है या R134A है, उसका प्रेशर ए में लिख दिया कि ए रनिंग प्रेशर नंबर का गैस है वो, और उतना नंबर अगर R22 है या R134A है, उसका प्रेशर ए में लिख दिया कि ए रनिंग प्रेशर मतलब चालू पोजीशन पे और ए बंद पोजीशन पे होगा। जैसे कि कंप्रेसर बंद कर दिए, सिस्टम क्या कर दिए? बंद कर दिए, यानी कि गैस फील करने के बाद कंप्रेसर बंद कर दिए, तो आपका नीडल 140 से 150 के बीच में होना चाहिए। ठीक। दूसरा है 60 से 70, 60 से 70। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? बताओ। सुनो, हम इसमें गैस भर रहे हैं, कंप्रेसर चालू है, कंप्रेसर क्या है? चालू है। उस पोजीशन में आपका जो मैनिफोल्डर के गेज का नीडल है 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में आपका नीडल स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। आपका गैस फील हो चुका है, आपका गैस उतना 60 से 70 psi भरा जाएगा। इससे ज्यादा भरेंगे, 60 से 70, 80, 90, 100 भरेंगे तो एक कंडेंसर लीकेज होने के चांसेस है, या एक कंडेंसर लीकेज होने के चांसेस है, या कैपिलरी ट्यूब से लीकेज होने के चांसेस है, या ड्रायर फिल्टर से, कहीं से भी जहां कमजोर मिलेगा वहां पे लीक हो जाएगा। गुब्बारा में हवा भरते रहोगे, उसका एक वैल्यू है, उसका एक वैल्यू है। अब वैल्यू से ज्यादा भरोगे तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि वो अपने सहन से शक्ति से ज्यादा कैपेसिटी हो गया ना। उसी प्रकार से इसका एक PSI है। समझ में आया अभी? हाँ, रनिंग का मतलब कि ये सिस्टम चालू पोजीशन पे, जब आप गैस भरते हैं तो किस पोजीशन में भरते हैं? कंप्रेसर चालू करके। तो जब आप कंप्रेसर चालू नहीं करेंगे तो गैस आगे कैसे सप्लाई देगा? आप भरते जाएंगे, गैस उधर रुका रहेगा, इसमें प्रेशर बताता रहेगा। पता लगा कंप्रेसर चालू नहीं है और गैस भर दिया, इसे 75 बता दिया, तो क्या हो गया? फिर गैस जाएगा अंदर? नहीं जाएगा ना। जब गैस आप फील करते हैं तो आगे खींचना भी चाहिए, वो प्रेशर देना चाहिए उसको, गैस को। तो चालू पोजीशन पे और बंद पोजीशन पे, जैसे आपने 60-70 भर दिया, इसके बाद इसको आपने वैसे ही बाटा यहां लगाया और इसको गेट वाल को लॉक किए और ये सिस्टम में ही लगा हुआ है, और उस पोजीशन पे आपका 140 से 150 ये नीडल जो 60-70 बता रहा था, स्टैंडिंग प्रेशर 140 से 150 के बीच में बताना चाहिए। समझ में आया? बंद पोजीशन पे। अभी समझ में आया? 60-70 भरने के बाद हम गैस को कंप्रेसर बंद कर देंगे और ये इसको टाइट कर देंगे, तो कितना बताना चाहिए? 140 से 150। अभी तो ये एक और है, बट उसको बताएंगे तो आपको दिमाग से बाहर जाएगा, इसलिए जो जरूरत है वही बता रहा हूं आपको। इतना समझ में आया? ये कौन से गैस नंबर का प्रेशर है? R22। और एक है 600। कौन सा है? 600।
इसका देख लो जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, R134A, वही बता रहा हूं ना, उसी को बता रहा हूं ना एक लाइन से। जो अभी चल रहा है उसको समझो, बता देंगे एक लाइन से, तुम लिख लेना अपने लाइन से। 8 से 10 PSI, कितना रनिंग में? 8 से 10 PSI। और स्टैंडिंग प्रेशर होगा उसका 80, 70 से 80। स्टैंडिंग प्रेशर कितना होगा? अच्छा, आप अगर इसको 12 से 10 से 12 PSI भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10 से 12 अगर PSI डालते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रीजर है या फ्रिज है या डीप फ्रीजर है, अगर उस कंप्रेसर पे 134A लिखा है तो उसका प्रेशर 8 से 10 या 10 से 12 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग पूछो। हमारे कहने मतलब कि फ्रिज एसी अभी छोड़ दो, अभी कंप्रेसर की बात करो कि कंप्रेसर पे कौन सा स्टिकर लगा हुआ आपके। जैसे इस कंप्रेसर पे आप देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? R22। क्या लिखा हुआ? R22। उस कंप्रेसर पे जाओ तो क्या लिखा हुआ है? R134A। और बाकी और कंप्रेसर पे जाओगे तो ए नंबरिंग लिखा होगा उसका, तो उस नंबरिंग का प्रेशर वही होना चाहिए। समझ गया नहीं? हाँ, किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, कंप्रेसर रहेगा वही चाहे जिसमें रहे, लेकिन अधिकतर है छोटे कंप्रेसर में दिया जाता है। अधिकतर है छोटे कंप्रेसर, जैसे कि डीप फ्रीजर हो गया, फ्रिज हो गया, सिंगल डोर का, डबल डोर का। और अब मार्केट में देखें ना जो टॉफी वॉफी रखते हैं, छोटे छोटे फ्रीजर, बक्सा टाइप का, छोटे छोटे चॉकलेट, वैसे में भी ये गैस डाला जाता है, छोटे प्रेशर वाले चीजों। हाँ, तो ज्यादातर किसी में भी आप इसका प्रेशर यही 8 से 10 से 12। जैसे कुछ चीज होता है बड़ा फ्रीजर, क्या है बड़ा, ये फ्रीजर के मामले में और एक छोटा फ्रीजर के मामले में, दोनों में अंतर है नहीं? अंतर है। एक छोटा फ्रीजर में और एक बड़ा फ्रीजर में अंतर है नहीं है? एक छोटा कंप्रेसर एक बड़ा कंप्रेसर, अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो आप लास्ट इसका 10 से 12